Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एयर इंडिया कर्ज में डूबी हुई है। पहले तो इसे घाटे से उबारने की बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा साल दर साल घाटा बढ़ता गया। इस बीच करीब एक दशक से एयर इंडिया में विनिवेश की भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें भी सफलता नहीं मिल पाई है। जैसे जैसे एयर इंडिया कर्ज में डूबती गई, सरकार भी इसे किनारा करती गई। पहले एयर इंडिया में कुछ हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एयर इंडिया को पूरी तरह हिस्सेदारी बेची जाएगी। सरकार का कहना है कि हवाई जहाज को उड़ाना सरकार का काम नहीं है, इसलिए इसे निजी कंपनियों को सौंप देंगे। लेकिन कर्ज में डूबी कंपनी को खरीदे कौन? बोली की तारीख लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि खरीदारी नहीं मिल रही है। कोरोना संकट से पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार एनडीए से अपना पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन कोरोना ने विनिवेश के मोर्चे पर सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। एक और कोरोना की वजह से हवाई सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित है। दूसरी ओर एयर इंडिया के बैलेंस शीट लगातार बिगड़ती जा रही है। अब एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को बिना पेमेंट 6 महीने से लेकर 5 साल तक छुट्टी पर भेजने की तैयारी में है। लेकिन क्या कर्मचारियों को छुट्टी कर देने से एयर इंडिया की सेहत सुधर जाएगी? एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन पर हर महीने करीब 300 रुपये करोड़ खर्चे होते हैं। एयर इंडिया पर 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है और इसे चुकाने के लिए एयरलाइंस को सालाना 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये आंकड़ा कोरोना संकट से पहले का है। एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8400 करोड़ रुपए का मोटा घाटा हुआ। एयर इंडिया को एक साल में जितना घाटा हुआ है, उतने में तो कई एक नई एयरलाइंस शुरू की जा सकती थी। आइए अब बात करते हैं कैसे एयर इंडिया मुनाफे में घाटे से उड़ान भरने लगी। दरअसल एयर इंडिया इस बुरे हाल में पहुंच जाएगी, एक दशक पहले इसकी कल्पना तक नहीं की गई होगी। क्योंकि एक दशक से पहले भले ही ये सरकारी एयरलाइन कंपनी फ़ायदे में नहीं चल रही थी, लेकिन इसके फ़ायदे में आने की पूरी भी उम्मीद थी। साल 2000 तक मुनाफे में थी कंपनी। साल 1954 को विमान कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब सरकार ने हवाई सेवा के लिए 2 कंपनियां बनाई। घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस और विदेशी सेवा के लिए एयर इंडिया बनाई थी। तब से लेकर साल 2000 तक यह सरकारी एयरलाइन कंपनी मुनाफे में थी। पहली बार 2001 में कंपनी को 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तब विमानन मंत्रालय ने तत्कालीन प्रबंध निदेशक माइकल मास्कियारनाइस को दोषी मानते हुए पद से हटा दिया था। एयर इंडिया की बर्बादी की क्या है कहानी? एयर इंडिया के इतिहास पर नजर डालें तो राजनीतिक दखलंदाजी और कुप्रबंधन की वजह से बेहतरीन कंपनी देखते ही देखते कंगाल हो गई। अब कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर्ड और विदाउट पे लीव पर भेजने की बात हो रही है। एयर इंडिया और उसकी सहायक 5 कंपनियों में कम से कम 20,000 कर्मचारी काम करते हैं। बर्बादी की शुरुआत साल 2007 की बात है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया। दोनों कंपनियां का विलय के वक्त संयुक्त घाटा 771 करोड़ रुपए का था। विलय से पहले इंडियन एयरलाइंस महज 230 करोड़ रुपए के घाटे में थी। उम्मीद की जा रही थी कि जल्द फायदे में आ जाएगी, जबकि एयर इंडिया विलय से पूर्व करीब 541 करोड़ रुपए नुकसान में थी। यह वित्त वर्ष 2006 और 2007 की रिपोर्ट है। साल भर साल बढ़ता गया घाटा। सरकार दावा कर रही थी कि विलय के बाद जो कंपनी बनेगी वो हर साल 6 अरब का लाभ कमा सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विलय के बाद कंपनी का घाटा लगातार बढ़ता गया। फिर घाटे को कम करने के लिए कंपनी ने लोन लेना शुरू किया और फिर कर्ज में कंपनी डूबती गई। साल 2007-8 में 2226 करोड़ रुपए, यानी कि 2008-9 में 7200 करोड़ और 2009-10 में घाटा बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गया। यह आंकड़ा और ज़्यादा होता, लेकिन 2009 में कर्ज घटने के लिए एयर इंडिया ने अपने कुछ विमान भी बेच दिए। जानकार मानते हैं कि विलय ने कंपनियां का बटाधार कर दिया। इस सौदे पर भी सवाल। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि 2005 में 111 विमानों की खरीद का फैसला एयर इंडिया की आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह थी। इस सौदे पर 70,000 करोड़ रुपए के खर्च हुए थे। कहा जाता है कि इतने बड़े सौदे से पहले विचार नहीं किया गया कि कंपनी के लिए व्यवहारिक होगा या नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी इस सौदे पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि इस सौदे को लेकर खूब राजनीति भी हुई थी। अगस्त 2009 में एयर इंडिया प्रमुख अरविंद यादव ने 3 साल में बेहतरी की योजना के तहत छंटनी और अन्य उपायों के बारे में ऐलान किया, जिसके बाद विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। विमान चालकों ने भी आंदोलन छेड़ दिया। कुप्रबंधन और सरकारी सेवा में तत्परता की वजह से एयर इंडिया का जो बेजा है वो इस्तेमाल हुआ। सरकारी बकाया समय पर नहीं मिलने से बोझ बढ़ता गया। एयर इंडिया को ज़्यादा ऑपरेटिंग कास्ट और विदेशी मुद्रा में घाटे के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस संकट से उबारने के लिए सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए। एयर इंडिया प्रबंधन का ढूलमूल रवैया भी एक कारण रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स अक्सर लेट लतीफ़ी का शिकार होती रही। कर्मचारियों में हड़ताल आम बात हो गई थी, जिस वजह से सेवाएं प्रभावित हुई। साल 2018 एयर इंडिया के पास सिर्फ 13.3% मार्केट शेयर था। ये सिर्फ 45.6 लाख पैसेंजर्स थे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी एयरलाइंस कंपनियों के विमान एक दिन में कम से कम 14 घंटे हवा में रहते हैं, जबकि एयर इंडिया के जहाज सिर्फ 10 घंटे उड़ान भरते हैं। लेट लतीफ़ी की वजह से भी यात्री एयर इंडिया से जाने से बचते हैं। एयर इंडिया के विमान को उन रूटों को लगातार रखा गया जिस पर प्राइवेट कंपनियां ने सेवा देने से इनकार कर दिया, जबकि लाभ वाले रूटों को बिना वजह दूसरी एयरलाइंस को दे दिया गया। 2007 के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2007 में एयर इंडिया को 105 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। ये उम्मीद की किरण अश्विनी लोहानी ने दिखाई थी, इसलिए पिछले साल फिर अश्विनी लोहानी को एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। कंपनी की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए उनकी जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन इस बार वो सफल नहीं रहे। आज़ादी के वक्त देश में कुल 9 छोटी बड़ी कंपनियां विमानन कंपनी थी। साल 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सभी कंपनियों को मिलाकर 2 कंपनियां बनाई गई। घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस और विदेशी सेवा के लिए एयर इंडिया। वर्ष 1953 तक एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह के पास था। एयर इंडिया को सबसे पहले JRT टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और 1953 में सरकार ने इसे टाटा से खरीद लिया था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.